तो जब हम आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कुछ बेसिक्स है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लूज स्केचिंग क्या होता है, टाइट स्केचिंग क्या होता है। तो हेलो आर्ट लवर, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि लूज स्केचिंग क्या होता है और टाइट स्केचिंग क्या होता है। तो लूज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चलिए कुछ समय के लिए ये आर्ट वर्ड को साइड रखते हैं। और लूज जैसे कि नाम से पता चल रहा है LOOSE, लूज का मतलब हो गया कि ढीला। जब हम कोई स्केचिंग करते हैं तो फ्रीली यानी कि किसी भी डिटेलिंग वर्क पे बिना ध्यान दिए नॉर्मल स्केचिंग करते हैं, रिलैक्स फॉर्म में कोई स्केचिंग करते हैं तो ये हमारा लूज स्केचिंग कहलाता है। तो एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो अगर आप कभी एग्जीबिशन में गए होंगे तो आप देखे होंगे बहुत सारे आर्टिस्ट इस तरह का वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जीबिशन में बहुत सारे पेंटिंग लगते हैं तो जो विजिटर आते हैं वहाँ पर तो वो इस तरह का वर्ड का यूज करते हैं कि ये पेंटिंग टाइट पेंटिंग है या ये पेंटिंग थोड़ा सा लूज पेंटिंग है। तो इस तरह का वर्ड यूज होता है वहाँ पर। तो भले ये आज अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो इन सारे वर्ड को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे एग्जांपल दे लियोनार्डो दा विंची का, तो जब वो पेंटिंग बनाते थे तो कोई भी पेंटिंग को वो मंथली बेसिस पे कंप्लीट करते थे या साल भर में कंप्लीट करते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देते थे। तो वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये पेंटिंग टाइट पेंटिंग है। और पिकासो जब कोई पेंटिंग बनाते थे तो उसको 1 से 2 दिन में कंप्लीट करते थे या फिर 3 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये लूज पेंटिंग है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझना जरूरी है कि हम टाइम के बेसिस पे कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि ये पेंटिंग अच्छा है या ये पेंटिंग खराब है। तो हर कोई का अपना अपना स्टाइल है, कोई लूज पेंटिंग करना पसंद करता है, कोई टाइट पेंटिंग करना पसंद करता है। तो आपको ये सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि लूज पेंटिंग क्या होता है, टाइट पेंटिंग क्या होता है। तो अगर एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रेफरेंस फोटो लिया हूँ जिसके थ्रू मैं स्केचिंग करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से लूज स्केचिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लूज स्केचिंग को देख रहे हैं क्योंकि ये सारा चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं रेफरेंस लिया हूँ उसके थ्रू मैं जो स्केचिंग करूँगा उसमें ज़्यादा डिटेलिंग वर्क नहीं डालना है क्योंकि ये लूज स्केचिंग है। लूज स्केचिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है तो इसे थोड़ा सा रिलैक्स फॉर्म में करना है, यानी कि ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं खोना है। नॉर्मल आपको लाइन कर्व जो भी जिस तरह से यूज करके आप बना सकते हैं इसको बनाइए। और इसमें जैसे कि प्रोपोर्शन जजमेंट हम लोग करते हैं कि प्रोपोर्शन जजमेंट नॉर्मल लाइन दे करके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देखिएगा कि प्रोपोर्शन जजमेंट किस तरह से किया जाता है। बस उसी तरह का यूज करके इस तरह का ड्राइंग बनाया जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा कर्व ऐड कर रहा हूँ बस, और हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा लाइट डार्क या शैडो या फिर ज़्यादा जो डिटेलिंग वर्क है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नॉर्मल जो बाहर का शेप्स है हमारा, किस तरह से हमारा जो पकड़ी के नीचे का भाग है, लाइन कैसे जा रहा, कर्व कैसे जा रहा, वो सारा चीज़ देख करके बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो आई है, देखिएगा कि जब हम स्केचिंग करते हैं तो डायरेक्ट आई से स्टार्ट करते हैं। तो आई में यहाँ पर जो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं नॉर्मल शेप दे रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं डाल रहा हूँ कि इस तरह का शेप से इस तरह का कर्व है, वो चीज़ नहीं करना है क्योंकि ये लूज स्केचिंग है। तो लूज स्केचिंग में आपको बस हर एक चीज़ को सही जगह मेंशन करना रहता है। इसमें उतना नहीं देखना रहता है कि आई का शेप्स क्या है, नोज का शेप्स क्या है, उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं खोना है इसमें। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई बड़ा पेंटिंग बना रहे हो तो आपको ये लूज स्केचिंग आगे जाके बहुत ज़्यादा काम देने वाला है अगर आप आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली जा रहे हो तो। और आपने भी बहुत सारे आर्टिस्ट लोग को देखा होगा कि जब वो स्केचिंग करते हैं, जब बहुत बड़े बड़े पेंटिंग बनाते हैं तो वो इसी स्केचिंग मेथड का यूज करते हैं, लूज मेथड का ही यूज करके स्केचिंग करते हैं। और बात करें कलरिंग की, जब कलरिंग की भी बात होती है तो वो जब स्केचिंग करते हैं तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो है स्केचिंग का भी यूज नहीं करते, नॉर्मल कलर से ही वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके माइंड में भी वही चीज़ चलती है कि वो स्केचिंग किस तरह से करे। और नॉर्मल वो स्केचिंग ही करते हैं लेकिन वो पेंट ब्रश का यूज करके करते हैं। तो ये सारा चीज़ उसके माइंड में चलता है। तो इसीलिए ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब आप टॉप लेवल पर जाएँ तो आप ये माइंड पे रख करके आराम से स्केचिंग कर सकें। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल काफ़ी हद तक वो डेवलप करता है। क्योंकि अगर हमें कोई अच्छा पेंटिंग बनाना है, ड्राइंग बनाना है, तो उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि हम अगर क्विकली बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस भी होता जाएगा। और दिन में कम से कम 4-5 ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल
अलग लेवल तक जाएं और बाद में जब हम स्केचिंग करें तो हम किसी भी तरह का स्केचिंग को ईजिली कर पाए। और जब ये अलग अलग रेफरेंस लेकर के आप बनाते हैं तो क्या होता है कि वो हमारा मेमोराइज, कोई भी ड्राइंग जो बनाते हैं तो हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ता है। क्योंकि अगर हमें कोई बोल दे कि इस सब्जेक्ट पे हमें ड्राइंग बनाना है तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा स्केचिंग करते हैं तो हमें माइंड में आता है कि अरे इस चीज़ को हम बना चुके हैं पहले, तो हम इजीली उस चीज़ को ड्रॉ कर पाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा स्केचिंग पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा हमें हमारे जो मेमोरी है वो डेवलप करता है और हम किसी भी ड्राइंग को ईजिली बना पाते हैं बिना किसी रेफरेंस के भी। ये जो मैं स्केचिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं स्लो रखा हूँ ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से देख करके समझ सके कि मैं किस तरह से स्केचिंग कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह से स्टडी कर रहे हैं तो आपको ईजल का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ईजल यूज़ कीजिए। क्योंकि ईजल से क्या होगा कि आपको स्टडी करने में ईजी होगा। यहाँ कैमरा में वो अच्छे से शो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं इस टेबल पे रख करके इस चीज़ को प्रैक्टिस करके मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब स्टडी कर रहे हैं तो ईजल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ओवर हैंड ग्रिप में जब पकड़ करके इसको स्टडी करते हैं तो आपको ड्राइंग करने में काफ़ी ईजी होता है और आप अच्छे से ऑब्जर्व भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसे कि लूज स्केचिंग ये कंप्लीट है। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग टाइट स्केचिंग किस तरह से करते हैं वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रेफरेंस लिया था और उसके थ्रू मैं ये स्केचिंग बनाया। तो स्केचिंग में अब देखिए कि क्या क्या चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि आइज़ कहाँ पर से, नोज़ कहाँ पर से और उसमें किस तरह का डिटेलिंग है, वो सारा चीज़ को देख करके आपको ऑब्जर्व करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये मैं ज़्यादा डिटेल भी नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आपका पुष्पा का मैं ड्राइंग बनाया था वो सारा चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से टाइट स्केचिंग किया जाता है, टाइट ड्राइंग किया जाता है। तो यहाँ पर जो मैं रेफरेंस फ़ोटो लिया हूँ इसमें मैं नॉर्मल डार्क वैल्यू एंड लाइट वैल्यू कहाँ है, शैडो क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ से समझा सकूँ कि टाइट स्केचिंग किस तरह से किया जाता है। और यहाँ पास मैं नॉर्मल आर्ट लाइन का पेंसिल लिया हूँ। यहाँ पास कोई भी मैं अलग अलग ग्रेडियंट का पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल मैं समझाने के लिए बस इस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेलिंग वर्क करना है अगर पेंसिल शेडिंग से तो आपको अलग अलग ग्रेडियंट का पेंसिल लेना पड़ेगा, तब जा करके आप उस तरह का डिटेल वर्क डाल सकते हैं। और इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन होता चला जाएगा। और डेली 4 से 5 स्केचिंग करेंगे तो आपका अलग लेवल तक चला जाएगा स्केचिंग। तो बहुत सारे जो बिगनर होते हैं वो नॉर्मल स्टार्टिंग जब करते हैं तो डिटेलिंग वर्क पे ही जाते हैं। तो शुरू में डिटेल वर्क पे नहीं जाना है, शुरू में स्केचिंग करना है तब जा करके डिटेल वर्क में जाना है। तो आई होप कि अभी भी आप लोग स्केचिंग जो मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि प्रैक्टिस किए बिना देखना ये सारा चीज़ बेकार है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपका डेवलप हो पाएगा स्किल। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है। क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया पे कोई टीचर नहीं होता सिखाने के लिए, तो वहाँ तक भी हमारा वीडियो पहुँच सकता है और उनको इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प हो सकता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो ये टाइट स्केचिंग मैं फेस तक ही रखूँगा और इससे ज़्यादा टाइट स्केचिंग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जा करके टाइट स्केचिंग देखिए प्लस प्रैक्टिस भी कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे हो सके तो सेंड भी कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग क्लोज करते हैं वीडियो को और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।